आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग जो बौद्ध दार्शनिक हैं, इन बौद्ध दार्शनिकों का एक छोटा सा परिचय आपके पास पहुंचा रहे हैं। वैसे बौद्ध दार्शनिकों की जो सूची है वो सूची बड़ी लंबी है, लेकिन ये सारे दार्शनिकों का परिचय एक जगह नहीं मिल पाता था। लेकिन इस पर एक बड़ा काम किया है प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य ने। और प्रोफेसर साहब ने इन सारे दार्शनिकों के जीवन का परिचय और उनके जो ग्रंथ रचना है, उनका दार्शनिक चिंतन है, इन सबको इकट्ठा करके एक बड़े अच्छे ग्रंथ की रचना की है और उसका शीर्षक दिया है उन्होंने विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक। तो ये जो दार्शनिकों का परिचय हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, ये इसी पुस्तक के आधार पर पहुंचा रहे हैं। तो इस महान रचना के लिए और इस अनमोल रचना के लिए प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आपको ये भी जता देते हैं कि प्रोफेसर साहब का ये जो अध्ययन है, ये जो शोध है, ये उन छात्र छात्राओं के लिए भी जो छात्र छात्राएं अभी बौद्ध दर्शन पे कोई अध्ययन कर रहे हैं, शोध प्रबंध लिख रहे हैं, उनके लिए भी यह एक अच्छा आधार हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली कड़ी में देखा कि आचार्य नागार्जुन एक महान बौद्ध दार्शनिक, माध्यमिक कारिका जिनके नाम से जुड़ती है और शून्यवाद का दर्शन ये आचार्य नागार्जुन से आता है। तो इनका परिचय हम इस समय ले रहे हैं। पिछली कड़ियों में भी हमने इसे देखा। आज की कड़ी में हम देखते हैं कि प्रमाण निषेध विषय जो मीमांसा है उनकी, तो इस मीमांसा को हम समझेंगे। नागार्जुन ने विग्रह व्यावर्तनी ग्रंथ में प्रमाणों की असिद्ध का उत्तर देने की चेष्टा की है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये, देखिएगा। वैसे दर्शन शास्त्र इसी के लिए पहचाना भी जाता है। प्रमाणों की असिद्ध जो है इसका उत्तर देने की उन्होंने चेष्टा की और शून्यवादी प्रभाव प्रमेय व्यवहार को समवृत्ति सत्य मानता है, किंतु उसकी सापेक्षता के कारण उसकी स्वभाव शून्यता जानता है। आचार्य नागार्जुन जब अपनी इस बात को समझाते हैं और सिखाते हैं, तो उनका ये जो शून्यवाद का थ्योरी है, मतलब जिसको उन्होंने शून्यवाद किस चीज को कहा, किसी भी अति पर जाने की जरूरत नहीं, तथागत की मूल शिक्षा है। आचार्य नागार्जुन ने भी इसे एक मध्य में लेकर आए। माध्यमिक कारिका उनका बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। यहां भी वे इस बात के प्रति बड़े अड़िग रहते हैं। जब प्रमाणों की भी बात आती है तो वे इसके भी मध्य में चले आते हैं। माध्यमिक संप्रदाय में जगत के मूल तत्व की सत्ता, असत्यता, सत्सत्ता तथा सत्सद विलक्षणता को प्रमाणों के द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। तथागत का ये बड़ा खास संदेश रहा है। उन्होंने कहा कि आपको ये बुद्ध वचन है या नहीं है, इसको आप तय कैसे करोगे? तो बस अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसकर देख लो। खरा उतरता है तो ठीक है, जगत के कल्याण के लिए है तो ठीक है, जगत का अकल्याण करता है तो बिल्कुल ठीक नहीं। तुम तथागत का वचन ये तथागत का ही है, इसको देखने का एकमात्र जरिया है ये। तो यहां प्रमाणों के द्वारा असत्यता, सत्ता, सदसत्ता और सत्सद विलक्षणता, इन सबको सिद्ध किया जा सकता है, परंतु प्रमाण स्वयं ही सिद्ध नहीं है, क्योंकि प्रमाणों की सिद्धि यदि स्वतः मानी जाएगी तो आत्माश्रय दोष होगा, यदि परस्पर द्वारा मानी जाए तो अन्योन्याश्रय दोष होगा, यदि अन्य प्रमाण से मानी जाए, प्रमाण साधक प्रमाण के लिए भी प्रमाणांतर की अपेक्षा होने से अनवस्था दोष होगा, यदि प्रमेय से प्रमाण की सिद्धि मानी जाए तो दोनों में विपरीत हो जाएगा। वैसी स्थिति में क्या करें? तो साधक होने से प्रमेय प्रमाण बन जाएगा और साध्य होने से प्रमाण प्रमेय बन जाएगा। तो चीजों को अपने आचरण में लेकर आना होगा।
अपने स्वयं की अनुभूति में उसको जांचना भी होगा। तो अनुभूति के स्तर पर चीजें कैसे दिखाई दे रही है, कैसे प्रतीत हो रही है। साथ ही प्रमाण की कल्पना भी व्यर्थ होगी, क्योंकि साधक होने की दशा में प्रमेय को पूर्व सिद्ध मानना होगा, और जब प्रमेय पूर्व सिद्ध होगा तो बाद में प्रमाण की आवश्यकता निराधार होगी। प्रमाण की सिद्धि आकस्मिक भी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि उस स्थिति में यह नहीं कहा जा सकेगा कि यह प्रमाण ही है और इतने ही है। चीजों को उसकी गंभीरता से और उसके विशालता के साथ, उसके विस्तार के साथ आचार्य नागार्जुन समझते भी है और समझाते भी है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि प्रमाण आकस्मिक सिद्ध हो सकेंगे तो प्रमाण की कल्पना व्यर्थ होगी। प्रमाण अगर आकस्मिक सिद्ध होंगे तो प्रमाण की कल्पना का क्या अर्थ? निष्कर्षतः यही कहा जाएगा कि प्रमाण प्रमेय समस्त प्रपंच मात्र है, सत्ता केवल शून्यता की है। जैसे सत, असत, सत सत और सत सत द्विलक्षण कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आचार्य नागार्जुन ने अपने ग्रंथ विग्रह व्यावर्तनी में, उनका ये जो ग्रंथ है विग्रह व्यावर्तनी में, प्रमाणों की सत्ता का निषेध किया, जो संक्षेप में प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य अपनी पुस्तक में लिखते हैं। तो उसमें पहली बात यह है कि प्रमेयों से प्रमाण सिद्धि नहीं, किसी प्रमेय से प्रमाण की सिद्धि नहीं हो सकती। यदि आप अग्नि की तरह प्रमाणों को स्वतः सिद्ध मानते हो तो प्रमेयों की अपेक्षा किए बिना भी प्रमाण सिद्ध हो जाएंगे, कारण कि स्वतः सिद्ध पर की अपेक्षा नहीं किया करते हैं। यदि उसे कोई अपेक्षा है तो स्वतः सिद्ध नहीं। अब प्रमेयों के कारण ही सिद्ध नहीं की जा सकती। यदि यह कहा जाए कि प्रमाण प्रमेय अर्थों की अपेक्षा न करें तो क्या दोष होगा? नागार्जुन का कहना है कि यदि प्रमेय अर्थों की अपेक्षा के बिना प्रमाण सिद्ध मानते हैं तो वे प्रमाण किसके लिए है? नागार्जुन सवाल करते हैं। वे पूछते हैं कि यदि यह कहा जाए कि प्रमाण प्रमेय अर्थों की अपेक्षा न करें तो क्या दोष होगा? तो नागार्जुन कहते हैं कि प्रमाण किसके लिए? प्रमाण नहीं होंगे। यदि दोष होगा तो जिनके प्रमेय के बिना प्रमाण सिद्ध हो जाएगी, तब वह प्रतिज्ञा की प्रमेय भी अपेक्षा के बिना प्रमाण सिद्ध नहीं हुआ करती, स्वतः खंडित हो जाएगी। प्रमाण संबंधी विषयों के संदर्भ में यह कथन कहा जाता है कि यदि प्रमाणों द्वारा प्रमेय की सिद्धि होती है, इससे अस्तित्ववान को अस्तित्व में लाने के लिए तत्व मीमांसीय दोष उपस्थित होता है, जो कि वस्तुतः सिद्ध साधन नामक दोष है। जब कोई तार्किक अपने प्रतिपक्षी को विश्वास दिलाने के लिए किसी ऐसे तथ्य को सिद्ध करना चाहता है जिस पर दूसरे को कोई विवाद ही नहीं, तो प्रथम वादी पर तथ्य को सिद्ध करने का दोष लगता है। ये जो तार्किकता है, वितर्क, यहां से विचारों का जन्म होता है। तथागत जब इसे समझाते हैं तो उनकी समझ को और भी गहराई से आचार्य नागार्जुन इस तरह अपनी पुस्तक विग्रह व्यावर्तनी में इसे विस्तारित करते हैं और नए सिरे से परिभाषित भी करते हैं। आचार्य नागार्जुन द्वारा प्रयुक्त सिद्ध साधन पद की द्विविध व्याख्या है। क्या व्याख्या है? स्वतः प्रमाणों की सिद्धि। आचार्य ने विभाव को विचारणीय भी माना है। स्वतः प्रमाणों की सिद्धि और प्रमेयों के द्वारा प्रमाणों की सिद्धि मानी जा सकती है। कुछ प्रमेय देकर भी प्रमाणों की सिद्धि मानी जा सकती है। आचार्य ने इसकी विस्तृत व्याख्या की, जो हम देखें तो उनकी व्याख्या है कि यदि मान लिया जाए कि प्रमाण अपने विषयों की अपेक्षा से उत्पन्न होते ही है, तो प्रमाणों को निष्पन्न अर्थों के रूप में पहले से ही विद्यमान स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि केवल सत्तावान वस्तु ही किसी पर आश्रित हो सकती है या किसी की अपेक्षा कर सकती है। यदि ऐसा है
तो अन्य तथ्य पर निर्भर होने का प्रश्न, चाहे वह अस्तित्व में आने के लिए हो या उसके प्रमाण के लिए, पूर्णतः निरर्थक हो जाएगा। फिर इसका क्या अर्थ रह जाएगा? तो आचार्य नागार्जुन कहते हैं कि यदि पुनः ये माने कि प्रमाण प्रमेयों की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं, तो प्रमेयों की सिद्धि प्रकरणों पर निर्भर रह जाएगी, किंतु यह सर्वथा असंगत है। जिन विषयों की सिद्धि की जानी है उन्हें उन प्रमाणों की सिद्ध करने वाला नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रमाण अपनी सिद्धि के लिए प्रमेयों पर निर्भर माने जाए तब तो प्रमेयों का स्वतंत्र अस्तित्व पहले से है ये मानना होगा, और इस स्थिति में प्रमेयों की सिद्धि प्रमाण के बिना ही हो जाएगी। तो दो तरह की प्रमाण आचार्य नागार्जुन किसी भी बात के लिए, किसी भी वस्तु के उसके अस्तित्व के लिए हम सबके सामने रखते हैं। यदि ज्ञेय को प्रमाणों की अपेक्षा के बिना ही सिद्ध मान लिया जाए तो प्रमाण का अन्वेषण अनावश्यक हो जाएगा। विषयों ज्ञेयों सिद्ध करने के लिए ही प्रमाण की अपेक्षा होती है। यदि विषय का ज्ञेय स्वयं ही पहले से ज्ञात है तथा प्रमाणों से स्वतंत्र है, तो विभिन्न प्रमाण एवं उनके प्रयोगों की धारणा व्यर्थ एवं अनावश्यक है। और इस तरह से प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य आचार्य नागार्जुन की जो समझ है, उन्होंने जिस शून्यवाद को विकसित किया है और उन्होंने अलग अलग पुस्तकों में इसका जो विश्लेषण किया है, इसे आचार्य नागार्जुन के परिचय के रूप में इस पुस्तक में लिखे हैं। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शाक्य के इस खास शोध अध्ययन के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं और यहाँ रुकते हैं, क्योंकि ये वक्त अब पूरा होता है। इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः मिलेंगे और तब पुनः हम आचार्य नागार्जुन की अन्य रचनाओं पर थोड़ा सा अपनी जानकारी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे।